हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th सेम एक्सरसाइज 1.1 वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस। जी हाँ, ये टॉपिक हमारे पास लीनियर अलजेब्रा से। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है उसको देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म वेक्टर स्पेसेस ओवर रियल्स। ठीक है, इसको हाईलाइट करने का। रियल्स मतलब यहां पे क्या दिया हुआ इन्होंने, फील्ड दिया हुआ है। ठीक है जी, वेक्टर स्पेस ओवर रियल। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, ऑल पोलिनोमियल ओवर आर। ये काम की चीजें हैं, फील्ड। ठीक है, क्योंकि फील्ड से हमें पता चलता है कि वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, फील्ड होना जरूरी है। विद कॉन्स्टेंट टर्म 0, जिसकी कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो, 0। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारे पास लेट वी ले लेते हैं हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सच दैट, जो एफ ऑफ एक्स होगा हमारे पास वो क्या बनेगा, ए नोट प्लस के a1 एक्स प्लस के a2 एक्स स्क्र प्लस के a3 एक्स क्यूब प्लस के 2 सोन प्लस an एक्स की पावर n। ठीक है जी, जहां पे जो ai होंगे सारे ये लिख देता हूं। यहाँ पे जो ai's हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फील्ड हमारे पास रियल नंबर। अब इन्होंने कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो कैसे होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब कांस्टेंट टर्म 0 है, इट मींस कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास ये है। अगर इसके लिए 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। ठीक है जी, 0 होगी हमारे पास, ये सिर्फ हमारे पास पॉलिनोमियल ये बनी। ठीक है जी, तो क्या मैं इसको अगर नाम देना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai x की पावर i। बोलो, लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे i के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी v की वैल्यू हमारे पास ये। राइट, अब हमें ये चेक करना है कि वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 10 प्रॉपर्टी है। 5 प्रॉपर्टी तो एबिलियन ग्रुप की है। ठीक है जी, 5 प्रॉपर्टी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। राइट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो यहां से हम लेट f1x एक पोलिनोमियल हम लेट कर ले यहां से कि i इज इक्वल टू 1 to n, ये मान लेते हैं यहां से ai x की पावर i। ठीक है जी, हमने ये ले लिया। और दूसरा पोलिनोमियल हम लेते हैं f2x, पोलिनोमियल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पोलिनोमियल लेते हैं यहां से, मान लेते हैं कि हम ले लिया j इज इक्वल टू 1 to m तक ले लिया, तो bi इसको मान लेता हूं मैं, चलो x की पावर, यानी j की बात करते हैं, bj x की पावर j। ठीक है जी, ओके। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास f1x प्लस के f2x, इनको ऐड करेंगे तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai x की पावर i प्लस के समेशन j इज इक्वल टू 1 to n bj x की पावर j। तो इसको ऐड करेंगे तो समेशन हमारे पास कुछ r इज इक्वल टू 1 से लेके, मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं किसी नंबर पे जाता है। ठीक है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, चलो मैं ऐसे k इक्वल टू 1 to लेता हूँ, r तक जाता है। ठीक है जी, ai और bj को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा, और मान लेते हैं हमारे पास आएगा ck। ठीक है जी, और x की पावर हमारे पास ये गया k तक। ठीक है जी, जहां पे जो ck होगा हमारे पास, ये ck क्या है, वेयर ck इज इक्वल टू ai प्लस के bj। और जो ये k, जो r हमारे पास आया है, r क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम होगा, किसका, i का और j का। ठीक है जी, i का और j का नहीं, सॉरी n का और m का। n का और m का हमने यहाँ पे m लिया था ना, चलो मैं इसको यहाँ पे m कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे m था हमारे पास, तो m का कि n और m का हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर होगा वो r होगा, कि मैक्सिमम हमारे पास वहाँ तक जाएगा। ठीक है जी, और जो ck था वो क्या था, इन दोनों का एडिशन था, ai और bj का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होगी हमारे पास सेटिस्फाई।
ठीक है, तो एडिशन बाइनरी कंपोजिशन इज सेटिस्फाइड। एडिशन बाइनरी कंपोजिशन इज सेटिस्फाइड। ये हम कह सकते हैं कि यहां से इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड कर गई। चलिए मैं इसको ये लिख देता हूं यहां से, therefore क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और जो एफ ऑफ एन एक्स ये हमारे पास था, ये किससे बिलोंग करता था जी, वी से। ये भी किससे बिलोंग करता था हमारे पास, वी से। और जो ये हमारे पास सम आया है ये भी क्या करेगा, ये भी हमारे पास वी से बिलोंग करेगा। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कराई है, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या होता है कि दो नंबर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं। अगर वो नंबर भी वी के अंदर से ही आते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लिया एफ ऑन एक्स, ये किससे बिलोंग करता है, वी से। एफ टू एक्स लिया, ये किससे बिलोंग करता है, वी से बिलोंग करता है। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद हमारे पास हमने ऐड किया, इनको ऐड किया तो हमने नंबर ले लिया कोई पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो ए आई सी बीजे का एडिशन हमारे पास सी के आ गया और एक्स की पावर के हमारे पास इन दोनों का मैक्सिमम हो गया। ठीक है, एम और एन का। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है तो पोलिनोमियल के अंदर बाकी सभी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएंगी। ठीक है जी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन पोलिनोमियल को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी क्या करेगी, इसकी एग्जिस्ट कर जाएगी, यानी जीरो पोलिनोमियल के अंदर होता है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास इनवर्स भी हमारे पास आ जाएगा, कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या है, ऑल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विल सेटिस्फाइड। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, ऑल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विल सेटिस्फाइड। एडिशन के रिस्पेक्ट में बाकी सभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, आप सेटिस्फाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जो दूसरी 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई है प्लेन ग्रुप की। अब आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मान लेते हैं यहां से हम लेट जो अल्फा है वो किससे बिलोंग करता है जी, आर से। हमने एक अल्फा ले लिया नंबर, किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि फील्ड क्या हमारे पास, रियल नंबर की फील्ड है। ठीक है जी, एंड जो एफ एक्स है, इसको नाम दे दूं मैं यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स की पावर आई। तो अब इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इससे बिलोंग करता है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स की पावर आई। तो हमारे पास आएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा ए आई एक्स की पावर आई। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, मान लेते बी आई आ गया एक्स की पावर आई। ठीक है, वेयर बी आई इज इक्वल टू अल्फा ए आई, और ये भी क्या करता है जी, बिलोंग करता है हमारे पास किससे, वी से। ठीक है, ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, वी से बिलोंग करेगा। तो यहां से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी, तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज होंगी जो वो भी क्या करेंगी, सेटिस्फाई कर जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। जस्ट हमें यहां से चेक करना है कि ये कौन सा वेक्टर स्पेस बनाएगा और कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, hence all properties, hence all other properties will satisfy obviously। ठीक है, तो therefore all polynomials over R with constant term 0 फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, हमें ये चेक करना था। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट करो।
फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब बात आती है कि सेकंड पार्ट हमारे पास सेम चीज़ है इसके अंदर भी, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे 1 दी हुई है। ठीक है जी, ऑल पोलिनोमियल ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, सेम काम करते हैं यहाँ पे। लेट v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस के a1x प्लस के a2x के प्लस के a3x क्यूब प्लस के टू सोन प्लस के an एक्शन, जहाँ पे जो ai हैं ये सभी के सभी किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है जी, r से बिलोंग करेंगे। ओके, अब इन्होंने कहा कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो इस a नोट की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात क्या करेंगे इसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, लेट f1x इज इक्वल टू 1 प्लस के a1x प्लस के a2x के प्लस के टू सोन प्लस के an x की पावर n एंड f2x इज इक्वल टू 1 प्लस के b1x प्लस के b2x के प्लस के टू सोन प्लस के bnx की पावर n। इनको ऐड करेंगे f1x प्लस के f2x, तो ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 बनेगा। ये a1 प्लस के b1x प्लस के a2 प्लस के b2x स्क्वेयर प्लस के टू सोन प्लस के an प्लस के bn x की पावर n। इसको 2 प्लस के a1 प्लस के b1, इसको नाम देता हूँ कोई c1, x प्लस के इसको c2 x स्क्वेयर प्लस के टू सोन प्लस के ये हमारे पास cn x की पावर n। ठीक है जी, ओके, ये हमारे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर सी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस के बी आई। ये जो सी आई हमारे पास है ए आई प्लस के बी आई है, आई की वैल्यू 1 पुट करो तो a1 प्लस के b1 आ जाएगा। ठीक है जी, बट यहाँ से हमारे पास जो ये नंबर आया है ये हमारे पास v से बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हमारे पास v है उसके अंदर क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 होनी चाहिए, लेकिन हमने जब इसको ऐड किया तो यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म 2 आ गई है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल इसके अंदर जाएगी नहीं। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई है। एक प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वहाँ पे वेक्टर स्पेस नहीं बनता। ठीक है, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड, hence all polynomial over R with constant term 1 does not form वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे बात 1 की नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई भी आ जाए, 2 आ जाए तो भी नहीं बनाएगा, 3 आ जाए तो भी नहीं बनाएगा, 100 आ जाए तो भी नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म आती है तो वहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, अगर 2 आ गया तो फिर 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया तो 6 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अगर 0 के अलावा कुछ और आती है तो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। वेक्टर स्पेस बनने के लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। राइट, जल्दी से नोट करो इसको। फिर बात करते हैं थर्ड पार्ट की, कि थर्ड पार्ट हमारे पास होता है या फेल होता है वेक्टर स्पेस के लिए, और फेल होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी फेल होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पे बात करें थर्ड पार्ट की, लेट v इज इक्वल टू हमारे पास a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास z से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब यहां पे बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे फेल होगी। राइट, लेट a, b हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है जी, 1 2 के इक्वल है। ठीक है जी, एंड यानी a, b लिखूँ मैं यहाँ पे, ये लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू z।
ये जेड से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ए भी जेड से बिलोंग करता है, तो 1 2 भी क्या करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। एंड एक नंबर और लेता हूं मैं, कहां से, आर से, रियल नंबर से, क्योंकि हमारे पास फील्ड क्या है, रियल नंबर की फील्ड है। रियल नंबर की फील्ड है तो मैं नंबर उठा लूँ कोई भी, 1/7 उठा ले मैंने, बिलोंग्स टू आर। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर में होगी, तो 1/7, तो यहां से आएगा 1/7 और 2/7। ये तो हमारे पास वी से बिलोंग नहीं करता, वी से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड नहीं करती है, हेंस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ इंटीजर्स विल नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए। फिर बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, फोर्थ पार्ट की। जल्दी कीजिए नोट इसको एक बार। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट, ऑल पोलिनोमियल विद पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है जी, लेट v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस के a1x प्लस के a2x स्क्वायर प्लस के अप टू सोन प्लस के an x की पावर n, जहाँ पे जो ai है वे सारे किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जो ऑल पोलिनोमियल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट है वे कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब ए नोट के लिए पॉजिटिव, a1 भी पॉजिटिव, a2 पॉजिटिव, an भी पॉजिटिव, यानी सारे ai कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये कैसी बात हुई, वेक्टर स्पेस बनाएगा। हम करते हैं फेल इसको, अभी कैसे फेल करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं 2 प्लस के 5x, हमने एक पोलिनोमियल ले लिया। ठीक है, ये किससे बिलोंग करेगा, ये तो v से बिलोंग करता है। ठीक है जी, एंड एक नंबर लेता हूं मैं यहां से, माइनस के, चलो 7 ले लेते हैं यहाँ पे, -7 हमारे पास किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है। कराओ बेस की मल्टीप्लाई, -7 2 प्लस के 5x, तो क्या आएगा, माइनस के 7 2 जा 14 माइनस के 35x, हमारे पास तो ये आ गया। क्या ये v से बिलोंग करते हैं, ये तो v से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि v के अंदर तो कैसे हैं, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे पास तो नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी फेल हुई हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हेंस या लिख देता हूं देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती है। हेंस ऑल पोलिनोमियल्स विद पॉजिटिव कोएफिशिएंट कैन नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, ये हुए हमारे पास 4 पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर नेगेटिव कोएफिशिएंट बनाएगा, नेगेटिव कोएफिशिएंट भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव कोएफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से नेगेटिव लेता हूँ इसके अंदर से। ठीक है, वो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे, और पॉजिटिव फिर वी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके ब्रेन के अंदर वे 10 की 10 प्रॉपर्टी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है जी, मेमोराइज होनी चाहिए आपके ब्रेन के अंदर, राइट, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से डील कर पाओगे। मेन चीज़ क्या है, जो 5 प्रॉपर्टी हमारे पास है वो तो अपनी एबिलियन ग्रुप की है, जो हमने 5th सेम के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी, 4 इनवर्स, और 5th हमारे पास कम्यूटेटिविटी। ठीक है जी, और जो नेक्स्ट 5 थी वे मैंने आपको याद करवाई थी। पहले स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, फिर एक सिंगल अल्फा लेंगे, ठीक है, फिर अल्फा बीटा लेंगे, उनका प्लस करेंगे, फिर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगी,
1 इंटू यू, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे, ठीक है। ये वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लेट आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ ऑल, बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स डिफाइन द ऑपरेशंस। अब इन्होंने ऑपरेशन डिफाइन कर दिए। डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोज। तो u प्लस के वी इज इक्वल टू यू डॉट वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ए यू इज इक्वल टू यू की पावर ए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव एंड ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो दैट आर पॉजिटिव इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा, हमें इस चीज़ को शो करना है, ठीक है जी। करते हैं शो इसके लिए। अब जो ऑपरेशन दिए हुए हैं हमें उन ऑपरेशन पे काम करना है, ठीक है। अब एडिशन हम अपने तरीके से नहीं कर सकते जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। वो एडिशन हमारे पास कौन सी थी? यूजुअल एडिशन, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन डिफाइन किया, बाइनरी ऑपरेशन, कि u प्लस वी हमारे पास u डॉट वी के इक्वल आता है, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास u और v किससे बिलोंग करते हैं? आर पॉजिटिव से। लेट यू वी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल टू यू डॉट वी, ठीक है जी। और ये किससे बिलोंग करेगा? हमारे पास हमने u प्लस वी किया है, ठीक है। u डॉट वी ये किससे बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा हमें आर पॉजिटिव से, ठीक है। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स is again a positive real number। दो पॉजिटिव रियल नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, ठीक है जी। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की हम बात करेंगे, लेट यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। यू वी डब्ल्यू किससे बिलोंग करते हैं? आर पॉजिटिव से बिलोंग करेंगे। तो प्रॉपर्टी हमारे पास यू प्लस वी प्लस के डब्ल्यू, ठीक है जी, इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट प्रॉपर्टी है, राइट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी राइट एसोसिएटिविटी, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यू प्लस वी इज इक्वल टू, यानी चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे u प्लस वी प्लस के डब्ल्यू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे हम, तो u प्लस के वी प्लस के डब्ल्यू, इसे ब्रैकेट लगाइए। और ये एडिशन हमारे पास किस प्रकार डिफाइन है? एडिशन हमारे पास है जी, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, जो भी हम यहाँ पर है उसकी प्रोडक्ट कर दो, तो जो भी यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी u डॉट वी, ठीक है जी, फिर प्लस डब्ल्यू। अब जो भी यहाँ पे और यहाँ पे उन दोनों, उनकी आपस में क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो, तो उसको लिखेंगे v डॉट डब्ल्यू। हाँ जी, ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू यहाँ से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमारे पास है u प्लस के v प्लस के w, ठीक है जी। u प्लस के, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम यहाँ से, तो v प्लस w हमारे पास क्या बनेगा? vw, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो u v w। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास क्या जी? सेम आ गई है,
ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड। एसोसिएटिविटी हमारे पास क्या करती है जी, होल्ड करती है, राइट। जल्दी से नोट करो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी, ठीक है। वन बाय वन हम बात करेंगे उनकी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, या आइडेंटिटी। तो यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या एग्जिस्ट करेगी, आइडेंटिटी हमारे पास क्या आएगी उसकी बात करेंगे। ये अब आइडेंटिटी ये नहीं आएगी कि जीरो आ जाए हमारे पास, ठीक है, वो तो हमारे पास यूजुअल एडिशन था, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आती थी, जीरो आती थी। लेकिन अब यहां पे हमारे पास ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, फॉर ईच यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ई, ठीक है जी। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। ई एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ये भी किससे आना चाहिए, हमारे पास आर पॉजिटिव से आना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर। ई क्या है, आइडेंटिटी है, वो हम निकालेंगे अभी। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, यहां से u प्लस वी है तो u प्लस के ई करेंगे हम, ठीक है। या यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ फॉर ईच u के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर ईच u बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। तो u प्लस ई हमारे पास डिफाइन कैसे है, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो u डॉट ई ये हमारे पास आना क्या चाहिए, वापिस से u के क्यों लाना चाहिए। आइडेंटिटी क्या करती है कि आइडेंटिटी अप्लाई करो तो नंबर सेम रहेगा हमेशा। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करते हैं, u डॉट ई इज इक्वल टू यू हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, हम u से u कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है u किससे बिलोंग करता है जी, r पॉजिटिव से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके अंदर जीरो नहीं है, r पॉजिटिव है, तो u से u कैंसिल आउट हो गया, e इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया जी, आइडेंटिटी, ठीक है। देयरफॉर फॉर ईच u belongs to r positive there exist identity is equal to 1, ठीक है जी। आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर गई है। अब बात करते हैं इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स की बात करेंगे, यहाँ पे इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स के लिए हमारे पास 2 नंबर चाहिए, ठीक है। इनवर्स के 2 नंबर चाहिए, जब उनको अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, उसका आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। हाँ जी, फॉर ईच यू बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, उसका इनवर्स हमारे पास मान लेते हैं कुछ v मान लेते हैं, v बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है जी। ये भी हमारे पास आर पॉजिटिव है, ठीक है। कि सच दैट हमारे पास u प्लस वी क्या है, हमारे पास u डॉट वी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आइडेंटिटी हमारे पास है, ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पे आइडेंटिटी। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 1/u, ठीक है जी। तो देयरफॉर 1/u इज द इनवर्स ऑफ u, ठीक है। लेफ्ट साइड से अप्लाई करो, ये राइट साइड से अप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आने वाला है। चलो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब यहां से v प्लस के u करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v डॉट u इज इक्वल टू 1, तो यहां से v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/u, ठीक है। देयरफॉर 1/u इज द इनवर्स ऑफ v, इनवर्स ऑफ u, ठीक है। क्योंकि v की वैल्यू 1/u थी और v क्या था हमारे पास, इनवर्स था, तो इनवर्स हमारे पास क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, ठीक है जी। ये आप नोट कर लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिविटी।
अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखवाता आपको कि ये 1 इसका इन्वर्स आइडेंटिटी है और 1/u इसका इन्वर्स है, तो आपको चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, हमें नहीं पता कि आइडेंटिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, ऑपरेशन अलग है। तुम क्या करेंगे, आइडेंटिटी वहाँ से फाइंड कर लेंगे, इन्वर्स वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिविटी। लेट यू वी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। यू वी हमारे पास आर पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं, सच दैट कि हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, u प्लस वी हमारे पास किसके इक्वल है जी, u डॉट वी के इक्वल है। ठीक है, और v प्लस यू किसके इक्वल हो जाएगा, v डॉट यू के इक्वल हो जाएगा। अब u डॉट वी लिखो या v डॉट यू लिखो, क्या दोनों चीज़ें सेम है? हाँ जी, u डॉट वी और v डॉट यू दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि ये किससे बिलोंग करते हैं, आर पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं। Hence कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। आर पॉजिटिव से बिलोंग करेंगे तो दो नंबर का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 1, 2 और 3 करो मल्टीप्लाई, या 3 और 2 करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा काम किस पे जी, रियल नंबर्स पे है, आर पॉजिटिव से पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कम्यूटेटिविटी होल्ड कर गई है। अब बात करेंगे 6 प्रॉपर्टी की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या बोल देते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 6 प्रॉपर्टी हमारे पास, लेट अल्फा बिलोंग्स टू, अब हमारे पास फील्ड की बात आती है, अल्फा किससे बिलोंग करता है हमारे पास, आर से, एंड यू बिलोंग्स टू हमारे पास आर पॉजिटिव, तो देयरफॉर अल्फा यू बिलोंग करेगा हमारे पास आर पॉजिटिव से। ठीक है जी, अल्फा यू हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, आर पॉजिटिव से हमारे पास बिलोंग कर गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते, क्योंकि इन्होंने डिफाइन कर रखा है क्या, कि जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से भी इसको कट करते हैं, क्योंकि हम ये यूज क्या लिख रहे थे यहाँ पे, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्होंने डिफाइन कर रखी है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऐसे करनी है। ठीक है जी, तो अल्फा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आगे लिखा हुआ है वो इस वाले की पावर हो जाएगी, तो ये हमारे पास u की पावर अल्फा। ठीक है जी, अल्फा u इज इक्वल टू यू की पावर अल्फा, जहाँ पे जो हमारे पास अल्फा है वो बिलोंग करता आर से, एंड जो u है वो बिलोंग करता हमारे पास आर पॉजिटिव से, तो ये हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, आर पॉजिटिव से। ठीक है जी, अब सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यू अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, और इसका आंसर किसके को लाना चाहिए, अल्फा यू प्लस के बीटा यू। ठीक है, तो अल्फा यू, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास डिफाइन कैसे है, अल्फा प्लस बीटा सम हमारे पास डिफाइन है जी इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो यू, तो इसको लिख दूं मैं अल्फा डॉट बीटा, और बाहर हमारे पास यू है। अब ये स्केलर नंबर है यू के साथ, और स्केलर नंबर यू के साथ डिफाइन कैसे है, यू की पावर अल्फा, यानी यू की पावर को लिख सकता हूं मैं अल्फा बीटा। हाँ जी, यू की पावर अल्फा बीटा मैंने लिख दिया इसको, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू की पावर बीटा अल्फा, यू की पावर बीटा अल्फा लिख दिया मैंने इसको, तो क्या इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यू की पावर बीटा उसकी पावर अल्फा। हाँ जी, बोलो, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर ऐसे नहीं, यू की पावर अल्फा बीटा, राइट, अल्फा बीटा को मैंने लिख दिया बीटा अल्फा। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ से जो बनाना है वो लिख लेते हैं अल्फा यू प्लस के बीटा यू, हमें ये बनाना है। और अल्फा यू बीटा यू कैसे डिफाइन है, यू की पावर अल्फा प्लस के यू की पावर बीटा, ये हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन है। चलो मैं उसको क्या करता हूँ, उसको एच डी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो अल्फा यू प्लस के बीटा यू, ये हमारे पास क्या आएगा, तो u की पावर अल्फा प्लस के u की पावर बीटा। ठीक है, और u प्लस के u, ये हमारे पास डिफाइन कैसे है, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो u की पावर अल्फा डॉट u की पावर बीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम u की पावर अल्फा और
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ से आंसर हमारे पास कुछ ये आया यू की पावर अल्फा बीटा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं गड़बड़ कहाँ पे हुई है हमारे पास। u प्लस वी डिफाइन है u और v, u इंटू वी, तो अल्फा प्लस बीटा u, ये डिफाइन हो गया अल्फा बीटा और u हमारे पास है, ठीक है। फिर डिफाइन है u की पावर a, तो u की पावर अल्फा बीटा, ठीक है जी। तो अल्फा u प्लस के बीटा u ये हमारे पास आएगा, तो अल्फा u डिफाइन है u की पावर अल्फा, ठीक है, प्लस के u की पावर बीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू, और ये हमारे पास डिफाइन होगा इन दोनों की प्रोडक्ट से, तो u की पावर अल्फा डॉट u की पावर बीटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये तो हमारे पास ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से अल्फा प्लस बीटा u, अल्फा प्लस बीटा u, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास डिफाइन होगा अल्फा बीटा और ये हमारे पास आ गया इंटू यू, तो u की पावर अल्फा बीटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो मैं इसको एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस के बीटा यू, अल्फा प्लस बीटा यू हमारे पास डिफाइन ऐसे है, ठीक है, वो हमारे पास वेक्टर के लिए डिफाइन है, ठीक है। किसके लिए डिफाइन है? वेक्टर के लिए डिफाइन है। तो वेक्टर के लिए डिफाइन है तो हमारे पास स्केलर के लिए डिफाइन ये है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो देयरफॉर यहाँ से अल्फा प्लस के बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस के बीटा यू। देखो दोनों के लिए हमारे पास क्या आ गई? सेम आ गई, ठीक है। लिख देते हैं वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है जी। हमारे पास डिफाइन हो गया, दोनों चीज़ें क्या आ गई हमारे पास? इक्वल आ गई, ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं एट्थ प्रॉपर्टी की। एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अल्फा यू प्लस के वी, हाँ जी, अल्फा यू प्लस के वी। तो यहां से हमारे पास ये बनेगा अल्फा यू प्लस के अल्फा वी, ठीक है जी। अल्फा हमारे पास यू प्लस वी और ये अल्फा, तो यू प्लस वी है, तो इस यू प्लस वी को मैं पहले इनको ऐड करूं क्या पहले इसके मल्टीप्लाई करूं? तो चलिए इसके पहले जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है पहले उसको होल्ड कराते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? u प्लस वी की पावर अल्फा, और u प्लस वी डिफाइन कैसे है? u v, तो ये बनेगा हमारे पास u डॉट वी की पावर अल्फा, ठीक है जी। u डॉट वी की पावर अल्फा हो चुका है, तो क्या मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ u की पावर अल्फा इंटू वी की पावर अल्फा, हाँ जी, u की पावर अल्फा इंटू वी की पावर अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अगर ऐसे लिख देंगे तो u की पावर अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है? au के इक्वल है, ठीक है। देखो मैं वहीं से कर रहा हूँ, u की पावर अल्फा वापस से ले आऊँगा मैं किसके इक्वल? अल्फा u के इक्वल इंटू अल्फा v के इक्वल, ठीक है। और अल्फा u प्लस के अल्फा v, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर बन जाएगा u डॉट वी बनेगा हमारे पास u प्लस वी के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ से अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ से तो सोल्व नहीं करते इसको, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ बन गई है u की पावर अल्फा वी की पावर अल्फा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, अल्फा यू प्लस के अल्फा वी, ठीक है, अल्फा यू प्लस अल्फा वी। तो अल्फा यू की वैल्यू हमारे पास है u की पावर अल्फा प्लस वी की पावर अल्फा, और ये बनेगा हमारे पास u डॉट वी की पावर अल्फा, ठीक है। और इसको लिखेंगे u की पावर अल्फा वी की पावर अल्फा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? अल्फा यू प्लस के वी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस के अल्फा वी, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर और यू वी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको नीचे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ नीचे क्या लिखा हमने। अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस वी की पावर अल्फा, ठीक है जी। तुमने इसको u प्लस वी था, तो u प्लस वी कैसे डिफाइन है? u डॉट वी से, तो u डॉट वी उसकी पावर अल्फा, तो मैंने इसको लिख दिया u की पावर अल्फा इंटू वी की पावर अल्फा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी? अल्फा यू प्लस के अल्फा वी, उसको सोल्व करते हैं। अल्फा यू प्लस के अल्फा वी, तो अल्फा यू डिफाइन कैसे है? u की पावर अल्फा, तो u की पावर अल्फा प्लस के v की पावर अल्फा। फिर u प्लस वी डिफाइन कैसे है? u v के प्रोडक्ट से, तो u v की प्रोडक्ट कर दी, पावर अल्फा हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो u की पावर अल्फा इंटू वी की पावर अल्फा, तो ये साइड भी और ये साइड दोनों इक्वल आ गई, तो इट मीन्स ये और ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इक्वल आ गए। जहाँ पे अल्फा बिलोंग करता है आर से और यू वी बिलोंग करते हैं आर पॉजिटिव से, ठीक है जी।
8 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्केलर हो गई अल्फा प्लस बीटा, क्यों हो गई है, अल्फा की इसके साथ हो गई है। एक प्रॉपर्टी और गई हमारे पास प्रोडक्ट वाली, उसको बात करते हैं, उसकी बात करेंगे तो उसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी 9 अल्फा बीटा यू किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, अल्फा बीटा यू के इक्वल, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ से, तो अल्फा एज इट इज बीटा यू, ये डिफाइन कैसे, इसके अकॉर्डिंग है, तो ये बनेगा यू की पावर बीटा, ठीक है। यहाँ पे यू की पावर अल्फा बीटा, अब यू की पावर बीटा और अल्फा ये हमारे पास कोई वेक्टर ही है, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे होगा, यू की पावर अल्फा बीटा, ये भी हमारे पास क्या आ गया, यू की पावर अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, और जो यू है वो बिलोंग करता है आर पॉजिटिव से, ठीक है जी। हो गया इतना काम। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 1 डॉट यू, 1 डॉट यू डिफाइन कैसे होगी, यू की पावर 1, और यू की पावर 1 क्या होता है, यू के इक्वल होता है, ठीक है जी। वेयर यू बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव एंड 1 बिलोंग्स टू आर, हेंस वेक्टर स्पेस satisfy all properties. Hence वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, वेक्टर स्पेस फॉर्म बन हो गया। हमें ये चीज़ शो करनी थी, आर पॉजिटिव इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हैंस आर पॉजिटिव इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट आर इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्यू रेशनल्स वेयर वेक्टर एडिशनल इज डिफाइंड बाय u प्लस वी इज इक्वल टू u प्लस वी फॉर ऑल u बिलोंग्स टू r एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन a डॉट u इज इक्वल टू a u। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया है। इसके अंदर तो हमारे पास u प्लस वी डिफाइन था u डॉट वी से, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू u प्लस वी है, ठीक है जी। सेम का सेम आएगा, और a डॉट u इज इक्वल टू ए यू के इक्वल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R4 are vector spaces? For coordinate wise, addition and scalar multiplication. The set of all vectors x1, x2, x3, x4 belongs to R4 such that फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ए पार्ट है यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, बी पार्ट है x1 लेस देन 0, सी पार्ट है x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। डी पार्ट है x4 इज इक्वल टू 0, ई पार्ट है हमारे पास x3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और हमारे पास एफ पार्ट है 2x1 प्लस के 3x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास है, हमें इसको शो करना है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो ये हमारे पास दे रखा क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा सबसेट हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा इसकी बात करते हैं। और कोऑर्डिनेट वाइज हमारे पास एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और वी हमारे पास सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ये दे रखा है, ठीक है। तो ये पार्ट की बात करते हैं। लेट v इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 बिलोंग्स टू R4, जहाँ पे x1 y1 x2 x3 x4 ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? R से, ठीक है जी। ये हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है क्या कि x1 इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या है जी? x1 क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। ये 0 हमारे पास है, राइट। तो बात करते हैं यहाँ से इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर। लेट यहाँ से मैं कोई नंबर ले लो, यहाँ से मान लेते U1 ले लिया मैंने, यहाँ से U1 लिया इसके अंदर से, तो 0 x2 x3 x4 और U2 ले लिया मैंने यहाँ से 0 y2 y3 y4, ठीक है जी। दोनों हमने इसी टाइप के एलिमेंट उठाए, यहाँ से U1 ले लिया, एक U2 ले लिया इसी टाइप का। इन दोनों को ऐड करेंगे U1 प्लस के U2, तो 0 x2 x3 x4 प्लस के 0 y2 y3 y4। तो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन का है इन्होंने, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, x2 में y2 ऐड करेंगे, प्लस x3 में y3 ऐड करेंगे, x4 में y4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये किससे बिलोंग करता है? अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ, मैं इसको नाम दे सकता हूँ कोई Z2 Z3 Z4। ये सारे एलिमेंट जो दिख रहे हैं हमें कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 0 के इक्वल है, ठीक है जी। ये क्या करता है? बिलोंग्स टू R4। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर गई। अब बात करते हैं सेकंड, एसोसिएटिविटी की, ठीक है। इनको लिख देते हैं यहाँ पे U1 U2 बिलोंग वेयर U1 U2 बिलोंग्स टू R4, ठीक है। ये हमारे पास R4 से हमने उठाए थे। तो अब यहाँ से एसोसिएटिविटी के लिए UVW बिलोंग्स टू R4, ठीक है जी। तो U1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 x2 x3 x4 और U2 हमारे पास है 0 y2 y3 y4 और W हमने क्या लिया यहाँ पे? UVW। तो U इसको नाम देता हूँ मैं V, इसको नाम देता हूँ मैं W, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 Z2 Z3 Z4, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या करते हैं? इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। वेयर ये हमारे पास था। तो अब हमें यहाँ पे करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। तो U प्लस V प्लस का W, पहले लगाता हूँ ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। तो U प्लस V इनको ऐड करेंगे 0 x2 x3 x4 प्लस के 0 y2 y3 y4, ये लगा दी ब्रैकेट, प्लस के लास्ट में हमारे पास 0 z2 z3 z4। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 में 0 ऐड करेंगे, फिर x2 प्लस के y2, फिर x3 प्लस के y3, फिर हमारे पास x4 प्लस के y4, ठीक है जी। प्लस लास्ट में हमारे पास 0 z2 z3 z4। अब इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 0 में 0 ऐड करेंगे 0 x2 प्लस के y2 प्लस के z2, x3 प्लस के y3 प्लस के z3 और x4 प्लस के y4 प्लस के z4, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वाइज था, ये ऐड हो गया, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से इरेज। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 x2 x3 x4 प्लस के इसको लिख दो मैं 0 y2 प्लस के z2 y3 प्लस के z3 y4 प्लस के z4। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया
तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो उसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकता हूँ, ये 0 x2 x3 x4 प्लस के, इसके लगा दी ब्रैकेट एक कि 0 y2 y3 y4 प्लस के 0 z2 z3 z4। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी हमारे पास u की, ये किसकी वैल्यू थी, v की और w की। ठीक है जी, इस पे लगा दिए ब्रैकेट। तो हमारे पास हम लेके क्या चले थे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी पहली ब्रैकेट हमारे पास इस पे थी और यहाँ किसके इक्वल गया, इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फॉर ईच u 0 x2 x3 x4 belongs to R4 there exist 0 0 0 belongs to R4। ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है सच दैट इनको ऐड करेंगे u प्लस 0। ठीक है जी, u प्लस के 0 0 0, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 x2 x3 x4 प्लस के 0 0 0 0, तो ऐड करेंगे तो 0 x2 x3 x4। ठीक है जी, एंड 0 0 0 प्लस के u। ठीक है जी, प्लस के u किया हमने यहाँ पे, तो 0 0 0 प्लस के 0 x2 x3 x4, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 x2 x3 x4। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे इसके एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के। जल्दी से नोट कीजिए आप एक बार। अब बात है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो फॉर ईच u इज इक्वल टू 0 x1 x2 x3 x4 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारे पास x2 x3 आएगा क्योंकि x1 का कोएफिशिएंट तो क्या है, 0 है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट माइनस के यू दैट इज 0 माइनस के x2 माइनस के x3 माइनस के x4 बिलोंग्स टू R4। ठीक है, सच दैट हमारे पास ऐड करेंगे इसको u प्लस माइनस के v माइनस के u, तो हमारे पास 0 x2 x3 x4 प्लस में 0 माइनस x2 माइनस x3 माइनस के x4, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 0 0 0, और ये क्या थी जी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के केवल हमारे पास आंसर आना चाहिए। एंड माइनस u प्लस के u, तो 0 माइनस के x2 माइनस के x3 माइनस के x4 प्लस के 0 x2 x3 x4, तो आंसर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 0 0 0 0। देयरफॉर u प्लस के माइनस के u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस के u प्लस के u। ठीक है, वेयर 0 इज द, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास बात आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एबिलियन ग्रुप। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेंगे ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं लास्ट वाली आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिल्कुल आसान काम है, अब तो कर लेंगे। एलिमेंट वहाँ से उठा लेना,
तो आपके लिए प्रॉपर्टी बच गई कम्यूटेटिविटी की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है जी। वो काम आप कर लोगे, बिल्कुल सेम काम करना आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट हमारे पास देता है कि x1 लेस देन 0, x1 लेस देन 0 है, तो इस केस के अंदर मुझे ये बताओ क्या एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। इन्होंने कहा है x1 लेस देन 0 है, अब 0 यहाँ पे है ही नहीं, तो आइडेंटिटी तो यहाँ पे आएगी नहीं, ठीक है। सेम काम हमारे पास x2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट फॉर x1 लेस देन 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, फिल हो गई है। तो देयरफॉर x1 लेस देन 0 we will not form वेक्टर स्पेस। तो जो x1 लेस देन 0 है वो क्या है जी, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या 0 0 0 0, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। इसी प्रकार से सी पार्ट की बात करेंगे। सी पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे x2 दे रखा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। ये भी क्या है, यहाँ पे भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके बाद हम x4 इज इक्वल टू 0, जो काम यहाँ पे इसके लिए किया है वही काम सेम यहाँ पे इसके लिए करना है, वहाँ पे इसको 0 पुट कर देना, बाकी हमारे पापास सेम रहेंगे। x1 x2 x3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, आर्बिट्ररी एलिमेंट होंगे, ये R4 से आएंगे, ठीक है जी। और जो x3 का स्क्वायर और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्रेटर देन लग गया है, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो आपको शो करना है वेक्टर स्पेस फॉर्म कैसे करता है। उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ आपको क्या लिखनी है, लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 2x1 प्लस के 3x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 0 है। जो हमने काम अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर किया था कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास था ऑल पोलिनोमियल ओवर आर विद कॉन्स्टेंट टर्म 0, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 0 के इक्वल है, क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस बनाती है। तो वेक्टर स्पेस की इसके अंदर 10 के 10 प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है, ठीक है। इसका यूज यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो आप यहाँ पे x1 x2 x3 x4 वो लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स ये गिवन है, ठीक है। तो आपको सारा काम इन पे करना है, x1 x2 x3 x4 ले लेंगे u की वैल्यू, और v की वैल्यू y1 y2 y3 y4 ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजर होल्ड कर जाएगी। फिर एक w ले लेंगे, उसके अंदर z1 z2 z3 z4 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी, और एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है जी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या कर जाएगी, यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि x1 के लिए 0 पुट करो, y2 के लिए 0 पुट करो, तो आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो ऐसे ही हमारे पास इन्वर्स भी इसका एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, और बाकी जो स्केलर प्रॉपर्टी हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉपर्टी ये लिखनी है आपको यहाँ पे। तो ये काम आपके लिए, मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हाफ एक्सरसाइज बचती है, 5 क्वेश्चन और बचेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।